गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड गोल स्टडी पर। आज हम आपके लिए इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका ऑप्शन है ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, डी निश्चित नहीं हो सका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के काल में अभी भी मतभेद है, परंतु 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व वाला काल सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका ऑप्शन है ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी क्रीट की सभ्यता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रीट की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। इसका ऑप्शन है ए सुतकोटता, बी बाड़ावली, सी लोथल, डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुतकोटता। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इसका ऑप्शन है ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। इसका ऑप्शन है ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पूरा पाषाण युग, डी लौह युग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। कांस्य युग को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका ऑप्शन है ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। नंबर 8 है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इसका ऑप्शन है ए ग्रामीण, बी शहरी, सी खानाबदोश, डी जनजातीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता शहरी निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। इसका ऑप्शन है ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका ऑप्शन है ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कपास। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था। इसका ऑप्शन है ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किया। क्वेश्चन नंबर 12 है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। इसका ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। क्वेश्चन नंबर 13 है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। इसका ऑप्शन है ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन है ए 1935, बी 1942, सी 1901, डी 1921। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इसका ऑप्शन है ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका ऑप्शन है ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका ऑप्शन है ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी बड़ावली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में मिला है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी चनहूदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बड़ावली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। इन 20 क्वेश्चंस में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। इसका ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका ऑप्शन है ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु, डी आद्य इंद्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और ऐसे ही जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।